औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबेस्लीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 1 और सफ़र नंबर 11 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद मश्क को हल करेंगे और वहाँ पर मौजूद सवाल नंबर 7 देखते हैं। आओ पढ़ें। झैल में दिए गए अरकान को 1 मिनट में पढ़ें। अब यहाँ पे कुछ ऐसे अरकान दिए गए हैं जिसको आपने 1 मिनट में पढ़ना है और सबने मेरे साथ मिलके पढ़ना है, बहुत मज़ा आएगा। स्टार्ट करें। 1 2 3 स्टार्ट। मा ता अ फा का ला ना वा हा बो शा टो चो दो रो सो शो तो ओ गो पा बा बी ती तो सा जी जा ची फो टा चा बे जे जो छा ठो ध खो मो दा मी को है नी बे रो लो पो नो रा हो सा गा हो पे ते टे डे रे ने की झू सी टी सो ता ली गे ही। मज़ा आया ना? मुझे भी बहुत मज़ा आया। वेरी गुड। अब सवाल नंबर 8 देखते हैं। दिए गए हर शेर को आहंग से पढ़ें, फिर इसकी नसर पढ़ें। अब एक शेर दिया गया है, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि शेर किस तरह लिखा जाता है और उसकी नसर कैसे बनाई जाती है। जैसे कि अब्बा जी बाज़ार से आए, साथ में कितनी चीज़ें लाए। ये शेर की सूरत में लिखा ना। अब इसकी नसर क्या होगी? अब्बा जान बाज़ार से बहुत सी चीज़ें लाए, नसर हो गई। अगला क्या है शेर? छोड़ो नहीं काम कोई अधूरा, बेकार है जो हुआ न पूरा। इसको अगर हम नसर में करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? कोई काम नामुकम्मल नहीं छोड़ना चाहिए वरना वो काम बेकार है। आपको पता चला नसर और शेर में क्या फ़र्क है? वेरी गुड। अब जल्दी से सफ़ा नंबर 12 खोल लें और वहाँ पर सवाल नंबर 9 देखते हैं। पढ़ें और सवालों के जवाब दें। अब आपको चंद अशार हैं जो मैं पढ़ के सुनाऊंगी। आपने उन अशार को बहुत गौर से सुनना है और फिर मैंने उससे मुतल्लिक आपसे सवाल करने और अपने जवाब देने हैं। वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। घटा आन कर मी जो बरसा गई, तो बेजान मट्टी में जान आ गई। ज़मीं सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। समझ आई ना इसमें क्या बताया है? क्या बताया है? उसने कहा है काली काली घटा आती है, चारों तरफ छा जाती है और वो घटा मी बारिश को कहते हैं। बारिश बरसा जाती है, जो बेजान सूखी हुई मिट्टी है उसमें जान आ जाती है। ज़मीन का सब्ज़ा लहलहाने लगता है और किसान जो है खुश हो जाते हैं, जो उन्होंने मेहनत की है वो बर ले आई। किसान जो है वो खुश हो जाते हैं। अब चंद सवालात मैं आपको इससे मुतल्लिक करती हूँ। जैसे कि सबसे पहला सवाल है, घटा किस तरफ छा गई? किस तरफ छा गई? चारों तरफ छा गई। शाबाश। घटा ने आकर क्या क्या किया? घटा ने आकर मी बरसाया, यानी कि बारिश बरसाई। किसानों को क्या फ़ायदा हुआ? बारिश से मिट्टी में जान आ गई और किसानों की मेहनत रंग ले आई। हर तरफ मज़ा ही मज़ा हो गया। ऐसे ही है ना? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं ज़ुबान शनासी की तरफ। झैल में दिए गए जुमलों पर गौर करें। आए रोटी वोटी खाएं। आप खाना वाना खाकर जाएंगे? अक्सर अपने घर में सुना ना, हम कहते हैं आए रोटी वोटी खाएं। आप खाना वाना खा के जाएंगे, ऐसे कहते हैं ना। अब आप ये जुमले देखें, ये किस तरह के जुमले हैं। जैसे कि मुदर्जह ज़र बला जुमलों में रोटी और खाना दो चीज़ों के नाम हैं।
रोटी से तो हमें पता चलता है ये एक चीज़ है, खाने से भी पता चलता है। वोटी और वाना क्या है? इसका कोई मतलब है? ये बेमानी अल्फाज हैं। वोटी और वाना ऐसे अल्फाज हैं जो रोटी और खाना से अलग होकर कोई मायने नहीं देते। मायने वाले अल्फाज को कलमा और मायने के बगैर को मुहमल कहते हैं। गोया रोटी और खाना कलमा और वोटी और वाना मुहमल है। सवाल नंबर 10 में देखते हैं, झैल में दिए गए अल्फाज में से कलमा और मुहमल अलग करें। जैसे कि पानी वानी, पानी वानी, पानी कलमा वानी मुहमल। दौड़ वोड़, दौड़ कलमा वोड़ मुहमल। मोती वोती, मोती कलमा वोती मुहमल। काम वाम, काम कलमा वाम मुहमल। घी शी, घी कलमा शी मुहमल। कापी वापी, कापी कलमा वापी मुहमल। कापी का मतलब है, वापी का कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या हुआ? मुहमल। अब झैल में दिए गए जुमलों पर गौर करें। चूहा है ने पकड़ा बिल्ली, इसकी जुमले की समझ आई? बेतरतीब है ना। असल में वो कहना चाह रहा है कि बिल्ली ने चूहा पकड़ा, वो जुमला बेतरतीब था, हमने इसको तरतीब दी तो क्या बना? बिल्ली ने चूहा पकड़ा। पहले जुमले में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त नहीं है, जबकि दूसरे में तरतीब दुरुस्त है। अब सवाल नंबर 11 देखते हैं। झैल में दिए गए जुमलों को तरतीब दुरुस्त करके जुमले दोबारा लिखें। इसी तरह आपको बेतरतीब जुमले दिए गए हैं, आपने उनकी तरतीब करनी है। क्या कहना चाह रहा है? जैसे कि पहला जुमला है, खाओ पर वक्त खाना। क्या मतलब? वक्त पर खाना खाओ, ये कहना चाह रहा है ना वो। पिया पानी ने मैंने पानी पिया, तरतीब हो गई ना इसकी। करो अपना मेहनत काम से, अपना काम मेहनत से करो। देखा ना तरतीब में जुमले आगे। शाबाश। अब आपको एक सरगर्मी देती हूँ। तलबा जोड़ियों में तकसीम होकर हम में मौजूद मुश्किल अल्फाज का एक दूसरे को इमला करवाएं। आपने घर जाके क्या करना है? अपने बहन भाइयों के साथ बैठना है और वहाँ पर अपने बहन भाइयों को कहना है, बहन या भाई को कहना है कि इस नज़्म में मौजूद मुश्किल अल्फाज बोले और मैं उसको ज़ुबानी लिखूँगा। इस तरह आपकी इमला हो जाएगी और आपको मुश्किल अल्फाज लिखने आ जाएंगे। करेंगे ना आप ऐसा? मुझे यकीन है कि अब तक की जितनी आपने मश्क की है वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ गई होगी और आप इसकी दोहराई भी करेंगे। जो मैंने सरगर्मी में इमला के अल्फाज आपको दिए हैं वो भी आप हल करेंगे घर जाकर। करेंगे ना? शाबाश। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।